जर्मनी में जॉब करना चाहते हो, बहुत सी पोजीशंस के लिए अप्लाई भी करते हो, लेकिन कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आती। जर्मनी आ चुके हो, लेकिन अपने देसी फ्रेंड्स की जॉब रिजेक्शन की स्टोरीज सुन के अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हो। अभी जर्मनी आने का प्लान बनाया है, लेकिन पहले से ही डिस्करेज्ड हो क्योंकि यहाँ सारे दोस्त अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा वो मिस्टेक्स जिनकी वजह से देसीज को जर्मनी में जॉब नहीं मिलती। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप जर्मनी में अपनी जॉब सिक्योर करने के चांसेस ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट अ सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान। मुझे जर्मनी में रहते हुए 18 ईयर्स हो चुके हैं। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ मोर देन 12 ईयर्स से जर्मन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मल्टीपल कंपनीज में एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज में ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के लिए अपने एक्सपीरियंस की बेस पे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जर्मनी में सेटल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ पे एक स्टेबल और वेल पेइंग जॉब हो। चाहे आप जर्मनी किसी रीजन से भी आए हो, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहना है तो विदाउट अ जॉब आप लोगों के लिए यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्टेबल जॉब होने के बाद आप यहाँ पे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। आपके और आपकी फैमिली के लिए जर्मनी में रेजिडेंस परमिट, परमानेंट रेजिडेंस या इवन नेशनैलिटी के पाथ्स खुल जाते हैं। ये बातें तो आप सबको पता है, लेकिन आपने ये खबर भी सुन रखी है कि जर्मनी में इस वक्त जॉब्स की सिचुएशन बहुत बुरी है। आपके देसी फ्रेंड्स या फैमिली ने आपको ये स्टोरी सुनाई होगी कि जर्मनी में रिसेशन आया हुआ है, किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही और सब यहाँ से जर्मनी छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आप ये सोचते हो कि जर्मनी क्या वाकई इतना बुरा हो चुका है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस का कोई चांस ही नहीं? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये नेगेटिव कमेंट्स आपको ज़्यादातर उन लोगों की तरफ से मिलेंगे जो खुद यहाँ पे जर्मनी में जॉब सिक्योर नहीं कर सके, और उसकी वजह यह कि वो जर्मनी में आने के बाद और यहाँ पे रहते हुए जॉब सर्च करते हुए बहुत बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करो तो आप इस सिचुएशन से बच सकते हो। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ये सब करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स बिगिन। जर्मनी में जॉब्स ढूंढने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन सबसे बेसिक, और अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब कर रहे हो तो सबसे कॉमन पाथ यही होता है कि आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हो। जर्मनी की मार्केट की अपनी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। इनमें है स्टेपस्टोन, इंडीड, मॉन्स्टर, जिंग, लिंक्डइन, जॉबवेयर वगैरह वगैरह। मैक्सिमम जॉब्स आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो इन वेबसाइट्स पे अपनी जॉब्स एडवर्टाइज नहीं करती, तो उस केस में आपको उन कंपनी की करियर वेबसाइट पे जाके उनको सर्च करना होता है। और यहाँ मैं आता हूँ मिस्टेक नंबर 1 पे, वो है गलत जॉब्स पे अप्लाई करना। आपको मर्सिडीज बेंज या किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब नजर आती है और आप आंख बंद करके फौरन से उस पर अप्लाई कर देते हो, बगैर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े, बगैर ये देखे हुए कि आपकी जॉब प्रोफाइल उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच भी करती है या नहीं। इस केस में क्या होता है, आप अप्लाई करते हो, कंपनी आपकी प्रोफाइल को एक दफ़ा देखती है, उसको पता चलता है इस प्रोफाइल का इस जॉब से कोई ताल्लुक ही नहीं। आप इस तरह की 10 पोजीशन पे भी अप्लाई करो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए। बगैर किसी पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े हुए उस पर अप्लाई करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आपको किस तरह अप्लाई करना चाहिए? आपको सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में समझना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी क्वालिफिकेशंस, कौन सी स्किल्स आपकी इस जॉब डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई होती हैं। अगर तो आपकी क्वालिफिकेशंस परफेक्टली मैच करती हैं किसी जॉब प्रोफाइल के लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 70 to 80% जो जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वो आपकी प्रोफाइल फुलफिल करती हो। तो आप यहाँ पे सवाल करोगे, उसामा भाई हमारी प्रोफाइल किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन की 80% रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती, तो मैं आपको उसमें कहूँगा कि अपनी स्किल्स पे काम करो। कोशिश करो कि वो स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं उनको अपनी प्रोफाइल में ऐड करो। इनमें टेक्निकल स्किल्स भी हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नो हाउ रिक्वायर्ड है और आपके पास वो नो हाउ नहीं है, तो कोशिश करो अपनी स्टडीज़ में ऐसे कोर्सेज ढूंढो या इवन आउटसाइड ऑनलाइन कोर्सेज करो जिसके थ्रू आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नो हाउ को इम्प्रूव करो। इसी तरह अपनी बाकी स्किल्स को भी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो और जब ये स्किल्स आपको आ जाए उसके बाद आप इन जॉब्स पे अप्लाई करो। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। आपको बेशुमार ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे इनमें से फ्री भी होते हैं, जिसमें आप अपनी टेक्निकल स्किल्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो, उसके थ्रू अपनी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए जो इस वक्त एक्टिवली जॉब सर्च नहीं कर रहे, आपको भी देखते रहना चाहिए कि इस वक्त मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए आप रेगुलरली इन जॉब वेबसाइट्स को देखते रहा करो, कौन सी पोजीशंस हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपकी प्रोफाइल उनके करीब करीब आ रही है तो जो मिसिंग स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अपनी प्रोफाइल में ऐड करो। अगर आप ऐसे करते हो ड्यूरिंग स्टडीज तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आपकी एक वेल राउंडेड प्रोफाइल होती है। जब आपकी प्रोफाइल जॉब डिस्क्रिप्शन को 100% मैच कर रही हो तो आपके इंटरव्यू के चांसेस मैक्सिमाइज होते हैं। अभी जॉब डिस्क्रिप्शन पे ही रहते हैं।
एक रिक्वायरमेंट जो कंपनीज एक्सप्लिसिटली जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखती, लेकिन आपको इम्प्लिसिटली समझ जानी चाहिए, वो है जर्मन लैंग्वेज। अगर किसी भी जॉब की पोस्ट आपको जर्मन लैंग्वेज में नज़र आ रही है तो अज्यूम कर लो कि वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वहाँ पे जर्मन स्पीकर्स ही अप्लाई करेंगे। बहुत से केसेस में तो कंपनीज ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करती हैं कि हमें इस जॉब के लिए कैंडिडेट की प्रोफाइल में verhandlung sicheres Deutsch यानी बिजनेस फ्लुएंट जर्मन चाहिए। बिजनेस फ्लुएंट जर्मन का मतलब ये है कि आपकी एटलीस्ट B2 लेवल की फ्लुएंसी होनी चाहिए, जिसके बाद आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। और मिस्टेक यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनकी CV इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती है, कवर लेटर भी इंग्लिश में होता है, मे बी उनको जर्मन बोलनी भी आती हो, लेकिन वो इन जॉब्स पे इंग्लिश में अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से कंपनीज उनको रिजेक्ट कर देती हैं। जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी एक ऐसी स्किल है जिसके बाद आप जर्मनी में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। एक अच्छी जर्मन ग्रामर में लिखी हुई CV और कवर लेटर आपके इंटरव्यू चांसेस को मैसिवली इंप्रूव करता है। और इंटरव्यू के वक्त अगर आप फ्लुएंट जर्मन में बात कर रहे हो तो आपका इंप्रेशन कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा हो, अगर आप उसको अच्छी जर्मन में अपनी टेक्निकल स्किल्स एक्सप्लेन करते हो, इवन दो आपकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी ना भी हो, तो वो आपको प्रेफर करते हैं उन कैंडिडेट्स के ऊपर जिनको कोई भी जर्मन नहीं आती। तो जर्मन लैंग्वेज सीखने पे फोकस करो, स्पेशली टेक्निकल जर्मन जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जो इंटरव्यूज़ में आपको एक्सप्लेन करनी ही होती है अपनी प्रोफाइल और अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में। उन सेंटेंसेस को याद कर लो। ऐसे सेंटेंसेस को याद करके जर्मन में अपने इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करो। मुझे याद है कि जब मैं अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था जर्मनी में ड्यूरिंग माई मास्टर स्टडीज़, तो मेरा जर्मन का लेवल B1 था। ये परफेक्टली फ्लुएंट लेवल नहीं होता, इंटरमीडिएट होता है, लेकिन मैंने वो सेंटेंसेस याद कर लिए थे जो मुझे इंटरव्यू में बताने थे अपनी प्रोफाइल के बारे में। उसकी वजह से मेरा एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ा अपने सुपरवाइजर के ऊपर और उसकी वजह से उसने मुझे सेलेक्ट किया इंटर्नशिप के लिए। इसी तरह मास्टर्स थीसिस में भी यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया और मैं अपने जॉब्स इसी तरह सिक्योर करता गया। अगर आप मेरे जर्मनी में एक्सपीरियंस के बारे में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने मास्टर्स की अपनी सारी कहानी डिटेल में आपके साथ शेयर की है। अब नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पे देसीज अपनी CV से रिलेटेड करते हैं वो ये कि उसकी कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। जर्मनी में या कहीं पे भी दुनिया में CV की मैक्सिमम लेंथ 1 या 2 पेजेस होनी चाहिए। 1 पेज उस केस में अगर आप स्टूडेंट हो और आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, और 2 पेजेस मैक्सिमम उस केस में अगर आपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन किया हुआ है। CV में आपको बहुत लंबी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपनी स्टडीज़ और एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपने लिस्ट करने होते हैं। एक अच्छी प्रोफेशनल फोटो, एक्सपीरियंसेस की डिटेल्स विद डेट्स एंड लोकेशंस, स्कॉलरशिप्स या रिलेटेड अवार्ड्स की इन्फॉर्मेशन और स्किल्स को कंसाइज वे में आपने CV में इंक्लूड करना होता है। लोग अपनी CVs में कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं अपनी प्रोफेशनल समरी के बारे में या अपने डिफरेंट स्किल्स के बारे में। वो सब आपको कवर लेटर में इंक्लूड करना होता है, CV में नहीं। और नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब सर्च एंड पे बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडीज़। क्या है वो ये कि यहाँ पे जर्मनी आने के बाद या तो वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, या अगर कोई एक्सपीरियंस गेन भी करते हैं वो थ्रू ऑड जॉब्स करते हैं। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी टेक्निकल स्किल से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप, कोई वर्किंग स्टूडेंट, कोई मास्टर्स थीसिस वगैरह वो नहीं करते और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बनता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ड्यूरिंग स्टडीज़ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। सारे स्टूडेंट्स का फोकस ये होता है कि ड्यूरिंग सेमेस्टर्स अपने कोर्सेज में सबसे अच्छे ग्रेड्स लें और जब छुट्टियाँ आती हैं तो इन्जॉय करते हैं। अगर आप 4 साल की बैचलर डिग्री कर रहे हो वहाँ पे तो मे बी आप एक इंटर्नशिप मैक्सिमम कर लेते हो, लेकिन जर्मनी में जॉब सिक्योर करने के लिए बिल्कुल इनफ नहीं। जर्मनी में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और वो ड्यूरिंग स्टडीज़। पढ़ाई के साथ साथ आपको वर्किंग स्टूडेंट की पोजीशन ढूंढनी चाहिए जिसके थ्रू आप अर्न भी करते हो और अपनी फील्ड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी गेन करते हो। बहुत से देसी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखे अनफॉर्चुनेटली, जो अगर जॉब सर्च कर भी रहे होते हैं वो और जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, ऐसी जॉब्स जहाँ पे स्किल्स कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। वहाँ पे अर्निंग तो उनकी कम होती ही है, लेकिन उसका नुकसान एक दूसरा ये भी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व होता है। सुबह से शाम तक आपको कहीं पे डिलीवरी करनी है या किसी वेयर हाउस में काम करना है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद आप स्टडीज़ के लिए भी एनर्जी नहीं होती आप में, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो टाइम आप ज़ाया कर देते हो जिसमें आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस गेन कर सकते थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, और जॉब्स सर्टन सिचुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है और आपने किसी तरह सर्वाइव करना है जर्मनी में, ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे वापस करने हैं, फॉर वॉट एवर रीज़न, तब आपको और जॉब करनी पड़ जाती है। लेकिन इसको आप रूल ना बना दो। अपनी पूरी स्टडीज़ के दौरान सिर्फ और जॉब्स पे ना रिलाई करो। आपको पढ़ाई के साथ साथ ऐसी स्टूडेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहना चाहिए जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करो और वो आपकी प्रोफाइल को कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आप ऐसा ना करो और जॉब्स ही करते रहो तो क्या होगा, जब आप ग्रेजुएट करोगे उस वक्त आप CV पे कुछ भी नहीं लिख सकते। उस पॉइंट पे कंपनी में कोई अप्लाई करता है जिसके पास एक रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो उसको कंपनी डेफिनेटली प्रेफर करेगी आपके ऊपर। इस मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर स्टडीज़ कि आप अपनी स्टडीज से रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस गेन करो। और आज की लास्ट मिस्टेक, लिंक्डइन या बाकी ऑनलाइन प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क्स को यूज ना करना। वैसे तो देसी हर सोशल मीडिया ऐप पे एक्टिव होते हैं, मीम शेयर कर रहे होते हैं,
बाकी पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया ऐप है यहाँ पे आपके करियर के लिए वो है लिंक्डइन। इसको आपको अच्छी तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। सबसे बेसिक काम जो आपने लिंक्डइन में करना है वो अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में मेंशन करते हो। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको लिंक्डइन पे रेगुलरली पोस्ट भी करते रहना चाहिए। क्या पोस्ट करें? मीम्स वगैरह नहीं, बल्कि अपनी स्टडीज़ फील्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ इंटरेस्टिंग पढ़ी हो या देखी हो तो उसके बारे में लिखें। इसके थ्रू आपके नेटवर्क को पता चलता है कि ये स्टूडेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड सीरियस है। ये सिर्फ अपने कोर्स में अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए पढ़ाई नहीं, बल्कि वाकई सीरियस अपनी फील्ड को लेके और उसके बारे में आउटसाइड स्टडीज़ भी रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। ऐसी पोस्ट आपकी नेटवर्क की अटेंशन को कैच करती है और उसके बियॉन्ड भी जो आपके सेकंड या थर्ड डिग्री कनेक्शंस हैं उनको भी आपकी इन पोस्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। और इनमें बिल्कुल पॉसिबल है कि हायरिंग मैनेजर्स और डायरेक्टर्स भी आपकी पोस्ट को देखें। अगर उनके माइंड में आपके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है तो अगर किसी पॉइंट पे फ्यूचर में आप जॉब के लिए अप्लाई तो उनको याद होता है कि इस स्टूडेंट ने उस टाइम पे पोस्ट की थी और आपको जॉब एप्लीकेशन में वो प्रेफर करते हैं। इसका एक और फ़ायदा जो जॉब सर्च में मुझे हुआ है स्पेसिफिकली वो ये कि मुझे जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे इनबॉक्स में खुद से ही रिक्रूटर्स मैसेज कर रहे होते हैं जॉब ऑफर्स के साथ और मुझे वो इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। रिक्रूटर्स को मेरी रेगुलर लिंक्डइन पोस्ट से पता होता है कि मैं कौन हूँ, क्या काम कर रहा हूँ और कोई अच्छी पोजीशन ओपन होती है तो वो मुझे ही कांटेक्ट करते हैं और अपने सर्कल में रेकमेंड करते हैं। सो अगर आप भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाओ और उस पर रेगुलर पोस्ट करो तो आपको जॉब सर्च करने में बहुत आसानी होती है। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो मिस्टेक्स जिनकी वजह से देसियों को जर्मनी में जॉब मिलने में मसले होते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स ना करो और मेरी दी गई हुई टिप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो आपकी जॉब सर्च भी जर्मनी में आसान हो जाएगी और फिर आप बाद में ये नहीं कहोगे कि जर्मनी छोड़ के जाना है, यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। अगर आपने यहाँ तक देखी है मेरी वीडियो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।